चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नेता है जिसने एक पैगाम दिया है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर आईना टूट जाता है पत्थर की चोट से, जो पत्थर को तोड़ दे ऐसा आईना तलाश कर। और तेरे रहबरों ने लूट लिया ईमान तेरा, रहबर मीत होता है लीडर, नेता। तेरे रहबरों ने लूट लिया ईमान तेरा जो बचा ले, ऐसा लीडर तलाश कर, ऐसा रहबर तलाश कर। और हम तो चेतावनी देने के लिए आए हैं, केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी चेतावनी देने के लिए आए हैं। जो क्लोजियम सिस्टम चल रहा है उसकी बंद करो। तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है, जो तुम्हारा बाप ही बनेगा, तुम्हारा बेटा ही बनेगा, तुम्हारी बेटी ही बनेगी और तुम्हारा दामाद ही जज बनेगा। SC/ST OBC में इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वहां तक पहुंचे। अरे आप इतिहास उठा करके देखो ना, जब भी हमारे समाज को मौका मिला हमने इस देश को संविधान लिखने का काम किया और हमने इस देश को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने का काम किया। हमको तो मौका मिलना चाहिए, इसीलिए तो हम लोग आवाज उठाने के लिए आए हैं कि क्लोजियम सिस्टम में भी अब रिजर्वेशन होनी चाहिए। हम लोग वहां पर भी जाएं और जो नीचे तबके के लोग हैं जिसके लिए वर्गीकरण किया जा रहा है उसमें वर्गीकरण की तो कोई सवाल ही नहीं है। जब वो लोग आगे बढ़ने लगे हैं तो इनके बीच में खलबहल मच गई हुई है। DM और SP सांसद भवन पहुंचने लगे हैं तो इनके अंदर खलबली मच गई हुई है। वो ये कह रहे हैं कि जो और जाति है जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला उनको लाभ मिलेगा वर्गीकरण के बाद। नहीं, उनकी समझ गलत है। उन लोग को तो आपको जब उसको देना है, आगे बढ़ाना है, जो गटर साफ कर रहे हैं उनको आप जिस तरह आप जनरल को EBC दिए हैं, 10% कोटा लाए हैं, उसी तरह से आप इन लोगों के लिए भी लाइए EBC। और जो नीचे दबे कुचले हैं उनको विशेष कर करके आप सांसद भवन पहुंचाइए, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचाइए, आप हाई कोर्ट पहुंचाइए, आप सिविल कोर्ट पहुंचाइए, आप SP और DM बनाने की बात कीजिए। उनके मन की ये तमन्ना है ही नहीं जिसके वजह से वो वर्गीकरण लाने का काम किया है। और यह केंद्र सरकार ने गुप्त रूप से सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिया और तब जाकर के लाया है, लेकिन उस आदेश के खिलाफ हम लोग यहाँ पे उतरे हैं और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को घुटना टेकनी पड़ेगी। और अब देख ही दिए हुए आज देख रहे हैं कि पूरा दिल्ली नीला हो गया हुआ है, इसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं है। हमारे महापुरुषों का जो देन है, जो बाबा साहब का जो संविधान का देन है, उसके अंदर में रह करके हम लोग आज यहाँ पे बहुत बड़ी आंदोलन किए हैं और हम अपने हक और अधिकार की बात करने के लिए आए हैं। इनका कहना है कि आज दिल्ली नीली हो चुका है और हमारे साथ कुछ साथी हो रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम नईम रजा है, मैं आजाद समाज पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ बरेली से, और मेरा निवास स्थान जो है वो जिला पीलीभीत में बीसलपुर से है। जो आज महारैली का आयोजन किया गया भीम आर्मी प्रमुख के द्वारा, तो आप क्या देखते हैं ये सफल हो पाएगा? देखिए, वो कोई भी मुहिम, वो कोई भी आंदोलन जिसमें सर्व समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, उस आंदोलन को रोकने की ताकत, उस मुहिम को रोकने की ताकत बड़े से बड़े तानाशाहों में नहीं होती है। आप इस मजमे के अंदर घूम करके देखिए, नीला सैलाब उबड़ा हुआ है, इसके अंदर जितनी क्वांटिटी, जितनी संख्या आपको दलितों की मिलेगी उतने ही पिछड़ों की भी मिलेगी, उतने ही मुसलमानों की भी मिलेगी, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम समाज से आता हूँ। आप जरा ढूंढो इस पूरे मजमे के अंदर आपको नीला गमछा डालने वाले ना जाने कितने मुस्लिम समाज का कहता है कि हमारे जो नेता है वो अखिलेश यादव है। हाँ सर, रुको एक बात समझिए मेरी बात को, ये किस मुस्लिम समाज ने आपसे कही कि उनके नेता जो है अखिलेश यादव है? वोट देते आए हैं हर चुनाव। देखिए, उस वक्त मुस्लिम समाज के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उस वक्त चंद्रशेखर आजाद जी नहीं थे। अब मुस्लिम समाज के लिए अगर कोई, पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज अगर किसी की तरफ आंखें उठा करके देख रहा है तो वो सर्व प्रिय, पूरे हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा चहीते सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं। अब सुनिए, अगर मुस्लिम समाज अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता होता तो नगीना के अंदर अखिलेश यादव जी के भी सांसद पद पर जो थे वो उम्मीदवार थे, मगर मुस्लिम समाज ने एक तरफा नकारते हुए और टोटल वोटिंग जो है वो चंद्रशेखर आजाद भाई के पक्ष में की थी जाकर के। ये इसका प्रमाण है, इसका साक्ष्य है कि आने वाले समय के अंदर चंद्रशेखर आजाद का पीछे, चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ का थामने का काम जो है वो मुस्लिम समाज के लोग करेंगे। तो आपको क्या लगता है आने वाली जो चुनाव है, उपचुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, तो मुस्लिम समाज क्या चंद्रशेखर आजाद को वोट देने का काम कर पाएगा? कर नहीं पाएगा। ये गठजोड़ बनकर के तैयार हो गया है और इस गठजोड़ से ही ये तानाशाह सरकार जो है वो घबराई हुई है। इसीलिए आए दिन ये नए से नए सुफूके जो है वो समाज में छोड़ती रहती है। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाती है, कभी दलितों को पिछड़ों से लड़ाती है, कभी पिछड़ों को मुस्लिमों से लड़ाने का काम करती है। अब हद तो ये हो गई कि एक सुप्रीम कोर्ट के नाम का मुखौटा लगा करके अब दलित भाइयों को आपस में लड़ाने की योजना बनाई है, मगर दलित भाई
अब समझदार हो चुके हैं, वो इनकी रणनीति को समझ चुके हैं कि ये गोरे लोग हैं, जैसे पहले गोरे अंग्रेज थे, आपस में फूट डालो और राजनीति करो और राज करो। अब ये काले अंग्रेज हैं, आपस में फूट डालो और लड़ाने का काम कर रहे हैं। आपको मैं एक बात कहूं, एक नियम है संविधान में कि जो नियम बनेगा तो उसको संसद बनाएगी, लेकिन हमारे देश में 7 लोगों ने, ब्राह्मणों ने बैठ करके हमारे रिजर्वेशन में डिवीजन किया है, एक तरह से डिवीजन ऑफ लेबर की तरह है। क्या उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, बहुत पुराना षड्यंत्र, बहुत गहरा षड्यंत्र है। और षड्यंत्र ये है कि पहले इन्हें बांट देंगे, बांटने के बाद में मुझे आप एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि हमें अभी भी एनएफएस मिले हैं, नॉट फाउंड सुटेबल। आज जाटव समाज, दलित समाज में डीएम, एसएसपी, एसपी में वो तो अपने बच्चों को सूटेबल नहीं बना पा रहे। मुझे बताइए, आप यदि इसको डिवीजन कर देते हैं तो जो बेचारे पढ़ते ही नहीं है उनमें कहाँ से वो होगा जी, उनमें कहाँ सूटेबल फाइंड कर लेंगे आप? आरक्षण का जो लाभ है जी। वो एक ही जाति फायदा उठा रही है। कौन सी जाति उठा रही है? वो ये कहते हैं कि जो चमार जाटव है यही उसकी जो मलाई है यही खा रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, उससे बारीक जवाब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। जब फॉर्म भरा जाता है वो ये पूछते हैं आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं? जब फॉर्म भरा जाता है टू विच कैटेगरी यू बिलोंग्स, एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल, ठीक है, या माइनॉरिटी, तो वहां पर आप एससी भरते हो या वाल्मीकि भरते हो या कंजर भरते हो या कटेरिया भरते हो या कठारिया भरते हो? एससी भरते हो ना। तो जो बेनिफिट उठा रही है, कौन कह रहा है कि वहां पर, और जो पढ़ रहा है वो आगे बढ़ रहा है। एक चीज आज यूं कहने लगे, यदि आज का आगे आगे थोड़े से, यदि आज आपने एससी को किया है तो कल को आप वाल्मीकि को बांट करके उनके उसको वो करोगे भाई। वाल्मीकि समाज तो समर्थन में है ना इसके, किसी के समर्थन में तो बहुत अच्छी बात है। वो ये कह रहे हैं किसी कि के समर्थन में जो सुप्रीम कोर्ट को 1 अगस्त को निर्णय आया वो कह रहे हैं कि हमारे फेवर में है ये। एक्चुअल में है क्या, अभी एक कहावत होती है, इन्होंने जो है ना ब्राह्मण वर्ग ने एससी, एसटी, ओबीसी को एक नाम दिया था कालिदास, क्योंकि वो जिस डाली पे बैठे होते हैं उसी को काट रहे होते हैं। उन्हें पता नहीं है कालिदास नाम का कोई कैरेक्टर रियल में नहीं हुआ, उसके एक आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल एविडेंस बता दीजिए, कुछ नहीं हुआ। उसने इस 85 वर्ग का नाम एससी, एसटी, ओबीसी का कालिदास दिया है। तो अब जब ये इतने दूर तक सोच ही नहीं सकते, हम अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो दोष किसे दोगे? इनका दोष है, बचपना है। कल वो कंजर जाति भी आके कहेगी हाँ जी वाल्मीकि को तो एक 8,000 रुपए मिल रहे हैं एक वाल्मीकि को, और घर में 5 लोग हैं तो 40,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन हमें तो 8,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हम तो, तब ये क्या करेंगे? तो जो ये फैसला है, अगर आज की महारैली के बाद वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ अध्यादेश नहीं लाती है सरकार, तो फिर क्या होगा उसके बाद? हम आ रहे हैं ना सत्ता में, हम खुद बदल देंगे। हम उन सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी बता देंगे और इस सरकार को भी बता देंगे कि खाली करिए और हम अब अध्यादेश बनाएंगे। अब तक तुम 60% कोटा लेते रहे हो। कैसे होगा? एससी वोटों के साथ कैसे होगा? कौन से एससी वोटों के? अरे अभी तक सरकार कैसे बनाएंगे अकेले? सरकार कैसे नहीं बन रही? एससी, एसटी, ओबीसी 85% है और माइनॉरिटी वो तो भाजपा के साथ है। कि कोई भाजपा, देखिए ओबीसी, एससी, एसटी वो हाथी है जो अभी सोया पड़ा, हम उसे जगाने का काम कर रहे हैं और वो जागेगा, बहुत जल्दी जागने वाला है। और देखिए सत्ता परिवर्तन होता है। क्या हमने यूपी में चूल्हे नहीं हिला दी? पूरे देश में चूल्हे नहीं हिला दी? अब की बार कितने लोग थे आप लोग और हम लोग? मुश्किल 50 मीडिया वाले होंगे जिन्होंने सत्ता को अहंकारी का घमंड पैरों में कुचल दिया। कुचला आप लोगों ने नहीं कुचला, हमने कुचला नहीं कुचला उनकी वीडियो देख करके। बताइए, हम इनसे वो करके अब हम इन्हें रिजर्वेशन देंगे आने वाले समय में। तुम 15% हो तो तुम्हें हम 5% देंगे। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर भी देना चाहिए, जिससे जो अलग जाति है जो अपने आप को वंचित मान ली कि हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? उनको आरक्षण मिलना चाहिए अलग से? मेरी बात सुनिए, जो 50% जब उन्हें 60% मिल रहा तो उसी में से और दीजिए, अलग से मिलना चाहिए गरीब को, लेकिन इसमें से नहीं, उसमें से मिलना चाहिए। जब उन्हें सुदामा कोटे के नाम पर 10% बढ़ा दिया तो और 15% बढ़ा दो। हाँ तो उन्हें 15% और दे दो ना। आपका क्या नाम है? मैं एस.के. गौतम। अच्छा। देखिए, आपने जो अभी सब्जेक्ट किया है भाई साहब से, इसमें जो है ये है कि उसमें तो ऑलरेडी कौन कह रहा है कि उसमें नहीं है? उसमें तो जो 15.5% है एससी का कोटा, उसमें तो हिस्सेदारी उनकी आई। और हम कब कह रहे हैं अरे भाई जो जनरल वाले खा रहे हैं मलाई, जो 10% एक्स्ट्रा ले लिया उसमें तो 5% दो ना उनको एक्स्ट्रा। वो ये कह रहे हैं कि जो आरक्षण की मलाई है वो चमार जाति खरी चमार जाति। आप एक चीज बताइए, आप भी चमार हो, मैं भी चमार हूँ, ये भी चमार है, ठीक है, ये भी चमार है, और ये 3, 5, 4 भाई वाल्मीकि खड़े हैं। तो अगर मेरी एजुकेशन अगर कम रह जाए या मैं ना पढ़ूं या मेरे अंदर वो बुद्धि का विकास ना हो पाए, तो इसमें हम चमारों की गलती थोड़ी है या वाल्मीकि की गलती थोड़ी। अगर वाल्मीकि का अगर विकास हुआ है तो वो अगर विकास हुआ है उनका, तो उनके अपनी काबिलियत के बल पर हुआ है। उसके लिए उनको क्या करना चाहिए?
आप शिक्षा की तरफ ध्यान दो, शिक्षा की तरफ ध्यान दो। ये लड़ाई है क्या? अरे भाई ये लड़ाई मान सम्मान की है। जब अशिक्षित, जो भी अशिक्षित रहेगा, शिक्षा जिसके पास नहीं होगी तो उसका जानवर पशुओं जैसा जीवन है। ये सच्चाई है। हमारे महापुरुषों ने भी ये बात कही है। जब आपको ये पता है कि हमें अधिकार चाहिए तो भैया आप स्कूल की तरफ क्यों नहीं भागते? आप मंदिर की तरफ क्यों भागते हो घंटी बजाने के लिए? बाबा साहब ने कहा आप पूजा पाठ के लिए तो जाते हो। लेकिन स्कूल की जब एक हमारा बहुजन सिंगर है मंजित मेहरा, वो भी आपको इंडिकेशन दे रहा है गाने के माध्यम से भी, और महापुरुषों ने भी कहा है कि भाई सुबह 7 बजते 2 घंटी बजती है, एक तो बजती है मनोवादी घंटी और एक बजती है शिक्षा की घंटी। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप शिक्षा की घंटी की तरफ जाएंगे या मनोवादी की तरफ जाएंगे। तो ये आपको डिसीजन लेना है। इसी में ही आपको अधिकार मिलेगा, इसी में आपको, जब आपके पास शिक्षा होगी। आपने 10वीं तो पास करी नहीं और आप कह रहे हो कि मैं IAS PCS अफसर बन जाऊं। अरे भाई IIT की क्वालिफिकेशन नहीं है तेरे पास, तो तू IAS कैसे बन जाएगा? अमेरिका से राहुल गांधी का बयान आया है कि जब भारत में स्थिति ठीक हो जाएगी तो हम आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे। किसका? राहुल गांधी। राहुल गांधी तो देखिए, मैं आपसे बताऊं, राहुल गांधी हो या राहुल गांधी की, मैं तो सीधी बात करूं, राहुल गांधी की वो पार्टिकुलर बात नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये तीनों पार्टी बहुजन विचारधारा की विरोधी है। क्योंकि हमारे मान्यवर साहब काशी राम जी ने कहा था, एक सापनाथ है एक नागनाथ है, और उनके संभोग से ये पैदा हुआ सपोला नाथ है। ये तीनों के तीनों हमारे सर्वनाश की जड़ है। इनको बरकरार करिए, बिल्कुल इनको किनारे फेंकिए। अपना वोट के माध्यम से इनको बिल्कुल भी सपोर्ट मत करो। सारा वोट बैंक अपने बहुजन समाज के MLA विधायक निगम पार्षद बनाइए, नगर पंचायत में जो प्रधान बनाइए अपने, लेकिन अपने बनाइए, ना कि दूसरे बनाइए। चाहे निर्दलीय से बनाओ आप अपना, या अपनी पार्टी का बनाओ, लेकिन अपना बनाओ। अपने वोट को जाया मत जाने दो। जो इन लोगों, जो मनोवादी जो मलाई चाट रहे हैं हमारे वोट के माध्यम से, इस मलाई को चाटने को बंद कराए उनको, तो आपका अपने आप ही विकास होता चला जाएगा। 10 लाख फर्जी प्रमाण पत्र हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण को बचाने के लिए आए हैं। कौन आए? राहुल गांधी और अखिलेश जब वो अखिलेश, लोकसभा चुनाव में उन्होंने देखिए जो SC अखिलेश, की वोट लिए। देखिए आप अखिलेश हो, राहुल गांधी हो, या नीतीश कुमार हो, या तेजस्वी यादव हो, ये सारे के सारे संविधान लेकर घूम रहे थे जब, और जब आज क्रीमी लेयर आया और अभी जो ये SC एक्ट का मामला आया है, 23 तारीख को कहा है फिर दोबारा कि SC एक्ट नहीं लगेगी, तो घर में किसी को पीट दे जाकर के और चमार दुनिया भर का उल्टा सीधा उसको बखान कर गाली करे, उसको SC एक्ट नहीं लगेगी। ये सुप्रीम कोर्ट जो बार बार वार कर रहा है ना, ये इन दोनों की प्री प्लानिंग है। हमारे जब अधिकारी की कोई बात संसद में नहीं उठाएगा, एक अकेला चंद्रशेखर क्या करे? एक अकेले चंद्रशेखर की थोड़ी ना चलेगी वहाँ। भाई सारे के सारे तो वही है, मनुवादी है। 21 अगस्त को जब ऐलान हुआ था भारत बंद का, तो चंद्रशेखर आजाद ने भी समर्थन किया था और सबने समर्थन किया था। तो ये जो महारैली है ये आयोजित की गई है, बहन मायावती जी के द्वारा इसका समर्थन क्यों नहीं किया गया? नहीं देखिए, एक समाज जो है, समाज इतना अंधा नहीं है। बहन मायावती ने मना ही कहाँ करा है? अगर समर्थन नहीं किया तो बहन मायावती ने मना ही कहाँ करा है? आप अभी सभा की बात, अगर आप एक चीज बताइए, आपने जो सब्जेक्ट किया कि बहन मायावती ने समर्थन क्यों नहीं किया, लेकिन बहन मायावती ने मना ही कहाँ किया? समाज ये जो आया है, ये समाज बहन जी की हाँ है, तभी तो ये समाज आया है। सोशल मीडिया पर जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वे लगातार इस महारैली की आलोचना कर रहे हैं। नहीं, जो आलोचना कर, देखिए समाज जो है, समाज इतना पागल है क्या? ये पार्टी को ले रही आजाद समाज पार्टी की नहीं, ये भीम आर्मी का आदमी का रोष है। ये भीम आर्मी का रोष है क्या? बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी का नहीं, ये बहुजन मूवमेंट है। बहुजन मूवमेंट भीम आर्मी के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, जो भीम आर्मी के द्वारा भीड़ आई हुई है। ये भीम आर्मी की भीड़ है सारी। आजाद समाज पार्टी एक राजनीतिक है और हमारी जो भीम आर्मी है वो सामाजिक संगठन है। तो सामाजिक संगठन की भीड़ है जो आरक्षण को जरा भी छेड़ने नहीं देगी। क्या आपको लगता है कि जो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख है चंद्रशेखर आजाद जी और बहन मायावती जी, आगे आने वाले समय में भविष्य की राजनीति के लिए वो एक साथ आ सकते हैं? भाई हमारी तो जो अपनी जो विचारधारा ये है कि दोनों को साथ आ जाना चाहिए। अगर आपको बहुजन समाज का प्रधानमंत्री बनाना, बहुजन समाज में वो भी खास तौर से SC समाज का, बहुजन समाज तो हमारा आज तक एक हुआ ही नहीं है। अगर बहुजन समाज एक होता, अगर 85% हम बकते हैं, 85% का मतलब है कि जैसे बाबू जगदेव प्रसाद कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, धनदर्ती और राजभाट में 90 भाग हमारा। जब वो कहते हैं इस बात को, तो आपके 85% का 70% तो वोट होना चाहिए आपका, लेकिन आपका तो वोट ही 10% पे सिमट जाता है। तो आप 85% होगा। जो 85% की हम बात करते हैं, जो 27 साढ़े 27% है जिसको हम जोड़ना चाह रहे हैं, वो तो कहीं और आएंगे। हमारा SC समाज ही पूरा नहीं है, क्योंकि SC समाज में कुछ तबका उन्हीं का ही है, उसको जोड़ने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये जब जुड़ेगा, जब बहुजन विचारधारा के जो प्रतिनिधित्व करने वाले
हमारे जो नेता हैं उनको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, तब जाकर के अच्छा प्रतिनिधित्व होगा, सभी लोग इकट्ठे होंगे, सभी लोग साथ आएंगे, तब जाकर के समाज का विकास होगा। सड़कों पे धूम मचाती बहुजन समाज के लोगों ने, सारा समाज यहाँ इकट्ठा है हमारा। आप दिल्ली देखिए, रेलवे स्टेशन उतरिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरिए, इस स्टेडियम में आज जगह नहीं रह गई है। एक दौर वो भी आएगा कि हम पूरा बहुजन समाज इस दिल्ली की सड़कों को भर देंगे, ऐसा आंदोलन करेंगे। तो क्या केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने का काम करेगी? केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाए या ना लाए, ये तो बात की बात है। जब टाइम आएगा इसका भी जवाब दिया जाएगा आपको। उन मनुवादी लोगों को सीटों पे जो बैठे हुए हैं, सीटों पे ऊंची ऊंची सीटों पे बैठे हुए, ये उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है चंद्रशेखर भाई का। तो चंद्रशेखर आजाद तो यहाँ पर गुणगान हो रहा है और भाई है, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं? हापुड़। तो क्या आज का जो आंदोलन है सफल हो पाएगा? बिल्कुल हो गया, अगर नहीं होगा तो कराएंगे, चाहे जान देनी पड़ जाए अपनी। अच्छा, बिल्कुल जान से बढ़कर कुछ नहीं है। नहीं, संविधान 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 तो संविधान को बचाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। बिल्कुल संविधान बचाने के लिए तो अखिलेश और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे, मिलके बचाएंगे, मिलकर बचाएंगे। और कल राहुल गांधी जी का बयान आया है कि जब भारत में स्थिति बेहतर हो जाएगी तो हम आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे अमेरिका से। कब तक? आज तक किसी का कल आया वैसे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे। उन्होंने तो इतना टाइम दे दिया, आज तक किसी का कल आया वैसे? बताओ, आज तक किसी का कल आया है क्या जो उनका आ जाएगा? हमें तो लड़ना पड़ेगा जी। अच्छा, हमें तो लड़ना पड़ेगा, इसलिए आए हैं और लेके जाएंगे। हमारे साथ और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस फैसले के खिलाफ कैसे ये देख रहे हैं। ये आपका क्या नाम है? कपिल कुमार। तो जो ये आरक्षण वर्गीकरण का फैसला है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये गलत हो रहा है, ये बहुत ज्यादा। देखो, ये आरक्षण है, ये हमारा अधिकार है। अधिकार है, बिल्कुल जी। कोर्ट को ये कहना है कि जो निचली जाति है उनको भी मौका दो। कौन सी जाति है बताओ? और चमार जाटों से अलग है जो जाति, उनको भी मौका दो। कोई नहीं है, कोई नहीं है, चमारी दलित है और कोई नहीं है। बताओ कौन है और बताओ। नहीं, इसमें 900 या 1000 जाति है SC/ST में, वो भी कह रहे हैं कि कुछ जाति हमें फायदा भी नहीं मौका उठा रही, दो। वो भी तो फायदा उठा रही है, कुछ भी और भी है। ये एक ही पर साथ जाति नहीं है। आती है, सुनो, साथ नहीं होती है इसमें। चलो जाटो की एक आदमी होगा जो समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, वही आया होगा, अन्यथा और कोई नहीं आया होगा। सिर्फ जाटो समाज का ही आया होगा, बहुजन समाज। हाँ जी, नहीं, सर्व समाज की बात है, सर्व समाज की बात है। हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग व्यक्ति है, पढ़ा लिखा होगा। हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति हैं जी। आपका क्या नाम है सर? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह। तो आप कैसे देखते हैं इस फैसले के विरोध में जो है जन आंदोलन इंदिरा गांधी स्टेडियम में इकट्ठा हुआ है? बस संविधान तो जैसा उन्होंने बनाया था अम्बेडकर ने, वो कोई रहेगा। कोई शक्ति नहीं है भारत में जो संविधान को खत्म कर दे। और ये जो फूट की राजनीति करवा रहे हैं मोदी, या फूट की राजनीति चलेनी। वो ये कह रहे हैं कि संविधान को खत्म होना चाहिए, आरक्षण जो है खत्म होना चाहिए। आरक्षण खत्म हो गया है क्या? आरक्षण तो हम लोग छोड़ देंगे, पहले जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि उन लोग के होता है तभी दादा है, तो ये सब जज उन्हीं लोग बने आ रहा है। अब कोई परीक्षा नहीं होता उसमें। वो ये कह रहे हैं कि हम ही पढ़े लिखे हैं, जो SC/ST OBC है ये वहाँ तक पहुँचे नहीं अभी तक। नहीं, कॉलेजियम सिस्टम की वजह से उन लोग जज बनते हैं, पढ़े लिखे नहीं होता। अभी देखते होंगे आप, मीडिया में जल्दी पेपर में आया था, 30 को IAS बना दिया गया, बिन एग्जाम के दे दिया गया। ये चीज है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। ये सरकार हम लोग तोड़ने की काम कर रही है, जाति वर्ग में ला के जातियों में बांटने का काम कर रही है। ये सरकार सबसे मनवादी सरकार है, सोचती है कि हम दलित पिछड़े आपस में लड़के मर जाए। वो ये कहते हैं कि जो क्रिमिनल है वो लागू होना चाहिए। लोगों ने कोठी बंगले में ला लिया है, उनको बाहर निकाला जाए आरक्षण से। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पढ़े लिखेगा उसी को तो नौकरी मिलेगा ना, जो नहीं पढ़ा लिखा उसको कैसे नौकरी मिल पाएगा? सर, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? भाई, फैसला ये है कि जो आप जो बता रहे हैं ना, सरकार की नीति कुछ और है। उनका एक ही मतलब है, फूट डालो और राज करो, बांटो। आप ये बताइए, आपने बताया कोठी बंगले बना लिए, कितने लोग, आप ये बताओ SC/ST OBC के कितने लोगों की बड़ी फैक्ट्रियां हैं इस देश में? सवर्ण जाति के लोग, हॉस्पिटल्स हैं। सवर्ण जाति के लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं वो कि क्रिमिनल लागू होना चाहिए और आरक्षण का जो है बंटवारा होना चाहिए। वो तो चाहते ही हैं। पूरे सत्ता संसाधनों पे देश में जहाँ जहाँ धन पैदा होता है 5% लोगों ने कब्जा कर रखा है। जब
ये वर्ग SC ST OBC अपने हक अधिकारों की बात करता है तो वो काम करते, कभी कोर्ट के द्वारा, कभी नोटिफिकेशन के द्वारा। आप ये बताइए, EWS का आरक्षण किया गया अभी 10%, किसी ने आंदोलन किया उसके लिए, डिमांड की किसी ने? नहीं, क्योंकि वहाँ पूरी व्यवस्था पर उनके लोग काबिज है, अपने लोगों के लिए नीति बनाते हैं और SC ST में फूट डालते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो सवर्ण समाज है उनमें भी कुछ वंचित जाति है और उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जैसे SC ST में मिल रहा। मिलना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि उन्हें सबको मिलना चाहिए। इस देश में जातिगत जनगणना करवा दे और जिसकी जितनी अनुपात में संख्या है हर किसी को दे दे। बताओ विरोध कौन करेगा? सबसे पहले विरोध सवर्ण जाति के लोग करेंगे, जिन्होंने SC का ST का OBC का सबका खा रखा है, धन उनके पास है, जहाँ जहाँ धन पैदा होता है वे सारे संसाधन उनके पास। सड़कें हम बनाते, खेती हम करते, फैक्ट्रियां हम बनाते, एयरपोर्ट हम बनाते, नहरें हम बनाते, रेलवे हम बनाते। हम मालिक किस चीज के? सब चीजों पे मालिक है। हमारी मेहनत के दम पर बेईमानी की व्यवस्था बना करके वो खा रहे हैं हमारा। ये देश व्यवस्था। लोगों का ये कहना है कि जो आरक्षण है इसमें वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं धूल डालने का काम करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, जिसके द्वारा 7 जजों के द्वारा ये फैसला है, वे कहीं ना कहीं जातिवादी है, लोगों का ये मानना है। और उनको ये फैसला वापस लेना चाहिए और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ अध्यादेश लाकर उसको खत्म करने का काम करे, जैसे 2018 में किया गया था। अन्यथा हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।